स्पेशली हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित जो है वो पीवाईक्यू को देखेंगे। और टॉपिक की बात करें तो ये प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन से संबंधित टॉपिक हम देखेंगे। नास्तिक संप्रदाय के जो है वो टॉपिक के अंतर्गत हम यहाँ पे देखने वाले हैं जैन धर्म को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर, और देखते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है। तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था जो है वो आपका लक्षण है, तो सी सही हो जाएगा। अब डिटेल देखेंगे कि भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के आधार पर विभेद किया जाता है। भारतीय दर्शन की प्रमुख धाराएं हैं आस्तिकवादी यानी जो ईश्वरवादी हैं, और नास्तिकवादी यानी अनीश्वरवादी, जिन्हें जो है वैदिक और अवैदिक जो है वो शाखाएं भी कहा जाता है। वेदों में नास्तिक शब्दों का प्रयोग वेदों के विरोधियों के लिए किया गया है। समग्र रूप से जो है वो आस्तिक और नास्तिक दर्शनों का वर्गीकरण करते हुए कहा जा सकता है कि वेदों की प्रामाणिकता जो है वो प्रामाणिक न मानने वाले चरवाक, जैन और बौद्ध दर्शन नास्तिक तथा जो है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत आस्तिक दर्शन है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आजीवक धर्म संप्रदाय का गुरु है। तो मक्खली घोषाल हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि बौद्ध जो है साहित्य से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के जो है वो उदय से पूर्व समाज में 6 बौद्धेतर जो है वो आचार्य जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला जो थे निगंठनाथ आपका जो है निगंठनाथ पुत, यह जो है वो जैन आंदोलन के प्रवर्तक महावीर स्वामी का नाम ही है, तो ये महावीर स्वामी का ही नाम है। दूसरा आप देख सकते हैं पूरन कश्यप, ये घोर आश्रयवादी एवं अकर्मवादी थे। उनके अनुसार अच्छे बुरे कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मखली घोषाल जो है वो आपका भाग्यवादी थे, और पहले ये जो है वो महावीर के शिष्य, परंतु बाद में मतभेद होने के कारण इन्होंने महावीर का साथ छोड़ दिया और आजीवक का नामक जो है वो स्वतंत्र संप्रदाय जो है वो स्थापित किया। आजीवकों ने यह जो है प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य समर्थ असमर्थ होता है। यहाँ पे 4 में देख सकते हैं कि अजीत केशक लीन जो थे वो केशक लम्बलीन जो थे, तो केशक लम्बलीन ये जो थे वे उच्छेदवादी यानी भौतिकवादी थे, और इनका आपका जो है मत था कि मृत्युपरांत सब कुछ नष्ट हो जाता है। और 5 पॉइंट में देखेंगे संजय आपका वेल्टी जो है वो विटिल विटिल्ड पुत यानी जिसको हम अनिश्वरवादी अनिश्चयवादी बोलेंगे या अजयवादी भी बोल सकते हैं। इन्होंने जो है वो ना तो किसी मत को स्वीकार किया और न ही आपका खंडन किया। पकुत जो है वो कच्छायन स्पेशली नित्यवादी के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्होंने 7 आपका तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख और जो है दुख, आत्मा को नित्य बताया है। आगे देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाली आगम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जो है वह यह मत था कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, अतएव कर्म का कुछ भी जो है वो फल नहीं हो सकता। तो ये जो है अजीत आपका केशक जो है वो आपका काम्बलिन इसको बोलेंगे, केशक काम्बलिन इसको बोलेंगे, तो अजीत केशक काम्बलिन हो जाएंगे, तो ए सही हो जाएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली घोषाल जी थे, तो सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मखली पुत्र घोषाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। नालंदा में इनकी प्रथम भेंट हुई थी, किंतु बाद में मतभेद हो जाने पर उन्होंने जो है वो महावीर का साथ छोड़ आजीवक नामक जो है स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया। आजीवक संप्रदाय का लगभग जो है वो 1002 ईस्वी तक आपका बना रहा। इनका जो है वो मत नियतिवाद यानी भाग्यवाद आपका कहा जाता है। इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु जो है भाग्य द्वारा जो है पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके जो है वो कर्म का कोई आपका प्रभाव नहीं पड़ता है। आजीवक जो है वो नियतिवादी थे। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसने जो है वो प्रतिपादन किया कि भाग्य ही सब कुछ आपका निर्धारित करता, मनुष्य असमर्थ होता है, तो आजीवकों का था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे संप्रदाय जो आपका नियति की अटलता में विश्वास करता है, तो आजीवक हो जाएंगे, तो ये सही
हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो एक संप्रदाय गोशाल आपका मशकरी पुत्र से संबंधित है, तो आजीवक हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे मशकरी पुत्र यानी जो है मखली पुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। पूर्व में ये जो है वो महावीर स्वामी के शिष्य थे। इनकी जो शिक्षा का मूल आधार नीतिवाद यानी भाग्यवाद था। वज्रयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से विभाजित संप्रदाय है। इसके सिद्धांत मंजूषी मूलकल्प एवं गुहा समाज जो है नामक ग्रंथ में मिलते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कौन जो है वो आपका सम्मिलित विचार है, तो चलिए स्पेशली हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे निम्नलिखित आपका युग्म पे विचार की, तो पार्श्व जो है वो आपका निग्रंथ थे। मखली जो है वो पुत्र गोशाल आजीवक थे। अजीत केशवलीन जो है वो बौद्ध नहीं थे। आपका पहला और दूसरा सही, ये जैन थे, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि जैनियों को निग्रंथ आपका कहा जाता था। पार्श्वनाथ जो है वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनकी जो है वो ऐतिहासिक जो है वो प्रमाणित जो है वो हो चुकी है, यानी ऐतिहासिकता प्रमाणित हो चुकी है। इनके पिता अश्वसेन इक्ष्वाकु वंशीय थे तथा यह जो है काशी नरेश थे। उसके अलावा मखली पुत्र गोशाल इन्होंने आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना की। इनकी जो शिक्षा का मूल आधार अक्रियावाद एवं नियतिवाद था। अजित जो है केशक जो है कंबलीन भौतिकवादी विचारधारा के आचार्य थे। यहाँ देख सकते बताया जा रहा है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे उसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के वशीभूत हो जाने पर पुनरागमन आपका नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह जो है वो सुक्ति आपका किसकी है, तो चरवाक की है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि चरवाक भारतीय दर्शन के नास्तिक संप्रदाय का अनिश्वरवादी, प्रत्यक्षवादी, भौतिकवादी और सुखवादी दर्शन है। इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। चरवाक दर्शन जो है वो आत्मा के अस्तित्व तथा मोक्ष में विश्वास न करते हुए केवल भौतिक पदार्थ रूपी शरीर को ही परम सत्ता मानता है। चरवाक के अनुसार काम अर्थात जो है वो इच्छा की तृप्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। मनुष्य के सारे जो है कार्य सुख की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। चरवाक के अनुसार यानी यावज्वेत सुख जीवेत ऋण कृत्वा घृत पीवेत यानी भस्मीभूतस्य देहस्य आपका पुनरागमन कुत, यानी जो कुत यानी ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं। अर्थात तो एक बात मैं बोलूँगी कि अगर मेरे से कुछ प्रोनाउंस में गलती हो गई हो संस्कृत वाले सेक्शन में, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत की स्टूडेंट नहीं हूँ। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा जो भी संस्कृत के मेरे व्यूवर्स होंगे। अर्थात जब तक जो है वो जिए सुख से जिए, सुख के लिए जो है ऋण लेकर भी घी पी लेना चाहिए, क्योंकि शरीर जो है भस्मीभूत यानी नष्ट हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म तो होता है, बहुत सारे जो है वो आप देख सकते हैं अपने अपने थिंकर के जो है यहाँ पे हम डिटेल को देख रहे हैं डियर। यहाँ पे देख सकते हैं कि अधोलिखित में कौन सा जो है चरवाक के अनुसार जो है वो सर्वोच्च मूल्य है, तो आपका जो है वो काम हो जाएगा, तो यहाँ याद रखेंगे सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे केवल प्रत्यक्ष प्रमाण का कौन स्वीकार करता है, तो ये चरवाक ही स्वीकार करते हैं, तो भी सही हो जाएगा। जैन आचार्य को निम्न जो रूप में आपका जाना जाता है, तो स्पेशली तीर्थंकर के रूप में जानते हैं, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जैन धर्म जो है वो जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मनोवेगों पर विजय प्राप्त करने वाला। इसके लिए तीर्थंकर शब्द का प्रयोग भी आपका किया जाता है। तीर्थंकर वह है जो संसार के महासमुद्र से पार उतरने के लिए घाटों का जो निर्माण करता है। पूज्य होने के कारण इन्हें आहर्त भी कहते हैं। जैन सिद्धांत के जो अंतर्गत काल को उत्कर्ष पीनी यानी उत्थान की अवस्था तथा अवसर्पणी यानी पतन की अवस्था के अनंत आपका चक्रों की श्रृंखला में बांटा गया है, तथा प्रत्येक चक्रीय कालों को पुनः आपका 6 चक्रों में बांटा गया है। इसके अधीन कुल जो है 24 तीर्थंकरों का जो है जन्म होता है। इसी चक्र के अधीन जो है वो जैन धर्म के संस्थापक प्रथम आपका तीर्थंकर ऋषभदेव एवं जो है वो स्पेशली आपका अंतिम
जो है वो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म होता है। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में आपका जैन तीर्थंकर का जीवन वृत्तांत आपका प्राप्त होता है। आगे देख सकते हैं तीर्थंकर के रूप में और जो है प्रतिमा लक्षण के रूप में ऋषभदेव यानी आदिनाथ वृषभ के जो है उनका लक्षण था। यह सिंबल के रूप में अजितनाथ जो है वो हाथी से, संभवनाथ जो है अश्व से, अभिनंदन जी जो है बंदर से थे, सुमतिनाथ जो है वो क्रौंच पक्षी से थे, पद्म जो है पद्म प्रभु जो है पद्मनाभ जिनको बोलते हैं, तो पद्मनाथ जी का जो है वो स्पेशली कमल यानी पद्म था। शुभ पार्श्वनाथ के स्वास्तिक था और चंद्र प्रभु चंद्रप्रभा जिनका था तो अर्ध चंद्र था। पुष्पदत्त के मकर थे, शीतल नाथ के श्रीवत्स थे और श्रेयांश नाथ के जो है वो खड़स आपका जो है गैंडा था। बाशुपुज के भैंसा थे, विमल नाथ के वरा था, अनंतनाथ के जो है शेही यानी बाज था, धर्मनाथ का जो है वस्तु, शांतिनाथ का जो है हरिण यानी हिरन था। उसके अलावा देख सकते हैं कि कुंथनाथ का जो है वो बकरा यानी छाग था, अर्हनाथ का जो मत्स्य यानी नंदीवर्त था, मलकानाथ का जो है वो कलश यानी जल कलश था। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कि यहाँ फिर से देख लेते हैं डियर। यहाँ देख सकते हैं कि मुनि जो है सुव्रत क्या थे तो कुर्म यानी कछुआ से संबंधित थे। नेमिनाथ जो है वो नीला कमल यानी नरोत्पल से थे, नेमिनाथ यानी अरष्टनेमी शंख से, पार्श्वनाथ सर्प फन से थे, महावीर स्वामी जो है शीत से थे। जैन धर्म का वास्तविक जो है वो संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन जो परंपरा में अंतिम जो है वो 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक न मानकर के पहले से चले आ रहे धर्म का सुधारक माना गया है। नाथ ने मुनि जो है वो यानी रंगनाथाचार्य ने श्री वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की एवं जो है वो श्री रंगम मंदिर में अपना जीवन व्यतीत किया। इन्होंने न्याय तत्व, नालियार और प्रबंधन जो है वो नम तथा योग रहस्य नामक जो है ग्रंथों की रचना की। आगे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक है तो आपका ऋषभदेव है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन जो एक तीर्थंकर नहीं थे? चंद्रप्रभा थे, नेमी थे और संभव थे नाथ मुनि नहीं थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो विचार करने कौन से कथन सही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि आपका जो महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, बिल्कुल सही। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, तो पहला दूसरा सही है। महावीर के निकटतम आपका जो उत्तरवर्ती ऋषभ थे, तो पहला आपका थर्ड ऑप्शन सही नहीं है, यानी आपका पहला दूसरा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें डियर, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो वर्तमान महावीर के विषय में सही है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो है वो सी सही हो जाएगा, क्योंकि वे जो है वो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस जो है वो नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया है, बल्कि जो है वो स्पेशली बात करें हम वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया है। ठीक है, तो देख लिया आपने क्या रीज़न है। अगला देखेंगे जैन तीर्थंकर में क्रम में जो है वो अंतिम कौन थे? तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में जो है वो महावीर जो वो आपको 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे। यहाँ देखेंगे तीर्थंकर और उनके जो है संज्ञान से संबंधित, तो ये स्पेशली हम देखेंगे, दूर कर देती थोड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं पार्श्वनाथ जो है वो संबंधित है यहाँ पे आपका सर्प से, और आदिनाथ जो है वो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली क्या हो जाएगा कि ये वृषभ से थे, और महावीर जो थे वो क्या थे? तो आपका सी से थे, और आपका जो है वो आदि शांतिनाथ क्या थे? तो आपका हिरण से हो जाएंगे। तो 3 1 2 4 देखते हैं सही है, 3 1 2 4 जो है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगले प्रश्नों में भी मिलानी करना है डियर, चलिए देख लेते हैं तीर्थंकर और पति जो है प्रतिमा लक्षण क्या थे उनके। तो स्पेशली आदिनाथ है, मल्लिकानाथ जी है, शर्पनाथ जी है, संभवनाथ जी है। तो यहाँ पे जो है वो वृषभ है, अश्व है, सर्प है और कलश जल कलश हो जाएगा। चलिए स्पेशली देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आदिनाथ जी का जो है वो स्पेशली आपका वृषभ हो जाएगा, मल्लिकनाथ जी का जो है वो जल कलश हो जाएगा, पार्श्वनाथ जी का जो है वो सर्प हो जाएगा, संभवनाथ जी आपका अश्व से संबंधित हो जाएंगे। तो 1 4 3 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वफन निम्नलिखित में से किसका लक्षण है, तो पार्श्वनाथ जी का है, सी सही हो जाएगा। आगे हम तीर्थंकर और जन्मस्थल को देखेंगे यहाँ पे, तो स्पेशली तीर्थंकर और जन्मस्थल में जो है वो आपका ऋषभनाथ जी का क्या हो जाएगा, तो अयोध्या हो जाएगा, और शंभरनाथ जी का जो है वो श्रावस्ती हो जाएगा, पद्मनाथ जी जो है वो कौशाम्बी से हो जाएंगे, और पार्श्वनाथ जो है वो काशी से हो जाएंगे। तो आपका 4 3 2 1 जो है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऋषभनाथ ये जो है वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। वे जो है जम्बूद्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे, और वृद्धावस्था अपने जो पुत्र भरत को राज्य दे करके स्वयं तीर्थंकर आपका हो गए थे। इनका जो है जन्म स्थान अयोध्या था। इनका आपका वर्णन ऋग्वेद यानी सर्वप्रथम, यजुर्वेद और आपका विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में मिलता है। भगवत पुराण में इन्हें जो है विष्णु का अवतार आपका कहा गया है। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ जो है वो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे। इनका जो है नाम श्रावस्ती में आपका हुआ था। इनका जन्म जो है वो श्रावस्ती में हुआ था। पद्मनाथ जी का देख सकते हैं कि ये जो है वो जैन धर्म के छठे तीर्थंकर थे। इनका जो है वो जन्म कौशाम्बी में हुआ था, और मध्ययुगीन जैन ग्रंथों में कौशाम्बी को विविध आपका तीर्थकल्प कहा गया है। यह स्थान जो है वो बौद्ध धर्म का भी जो है वो तीर्थ स्थल माना जाता है। इनका संबंध कौशाम्बी के प्रभासगिरी क्षेत्र से है। पार्श्वनाथ जी को देखेंगे तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। ये वाराणसी के राजा आपका अश्वसेन के पुत्र थे, और उनका जो है विशाल कुश जो है स्थल देश की राजकुमारी प्रभावती के साथ हुआ था। यहाँ देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित आपका तीर्थंकरों में से कौन जो है वो महिला तीर्थंकर थे, तो मलिकनाथ जी जो थे वो महिला तीर्थंकर थे, तो सी सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं डिटेल में। जैन धर्म के श्वेतांबर जो है वो आपका संप्रदाय के अनुसार 19वें तीर्थंकर मलिकनाथ स्त्री थे। शेष जो है वो तीर्थंकर जो है वो पुरुष थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय का मानना है कि महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती है। अतः मलिकानाथ जो है वो मलिकनाथ आपका पुरुष थे। इनका जो है वो मानना था कि स्त्री तीर्थंकर तभी बन सकती है जब वो पुरुष रूप में जन्म ले, और इस संबंध में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। 22वें जो है तीर्थंकर अरिष्टनेमी का उनको जो है वो वसुदेव श्री कृष्ण का समकालीन माना जाता है, अरिष्टनेमी जी को। और उत्तराध्यायन सूत्र में बताया गया है ऐसा बात, और महाभारत में इन्हें जो है वो वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई जो है बताया गया है। आगे देखेंगे हम यहाँ पे बताया जा रहा है कि 22वें तीर्थंकर कौन है, तो अरिष्टनेमी जी हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ किससे संबंधित थे, तो ये कृष्ण जी से संबंधित थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित आपका स्थानों में से मुक्त आपका किससे संबंधित थे, तो वाराणसी से थे, तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि पारसनाथ का जन्म जो है वाराणसी यानी काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के जो है राजा थे, तथा माता का नाम वामा है। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करके वैराग्य धारण कर लिया था। श्वेत शिखर यानी पारसनाथ जो है वो पर्वत पर वे 84 दिन तक आपका घोर तपस्या करते रहे। इसके बाद उन्हें यानी ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त हुआ, तथा वे निग्रंथ यानी संसारिक बंधनों से मुक्त कहलाए। इनके अनुयायियों को निग्रंथी कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने 70 वर्षों तक आपका जैन धर्म का प्रचार किया, और अंततः 100 वर्ष की आयु में श्वेत शिखर पर निर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ ने जो है वो 4 संघों यानी गणों की स्थापना की थी। इसमें जो है वो आर्यदत्त को भिक्षु संघ और पुष्प चूला को जो है वो स्पेशली भिक्षुणी संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। आर्यदत्त और जो है वो पुष्प चूला। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो पार्श्वनाथ की आपका शिक्षाओं को चातुर्याम यानी चतुर्थ वर्त के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के 5 जो है वो पंच महाव्रतों में प्रथम 4 सिद्धांत अहिंसा है, सत्य है, आश्रय है, अपरिग्रह है, और जो है वो पार्श्वनाथ की देन है। तथा अंतिम जो है 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने दिया था। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्नलिखित में से जो कौन सी आपका स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो श्वेत शिखर हो जाएगा, झारखंड में ये, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निग्रंथ आपका किन्हें कहा जाता है, तो जैनों को कहा जाता है, तो ये सही हो जाएगा।
यहाँ देख सकते हैं निग्रंथ जो है वो किन्हें कहा गया, तो जैनों को कहा गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पार्श्वनाथ की जो है शिक्षाएं संग्रहित आपका रूप से जानी जाती है, तो चतुर्यार नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे चतुर्याम जो है नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से हम देखेंगे डी। यहाँ पे बताना है कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से कौन जो है एक आपका युग में सही सुमेलित नहीं है। ऋषभनाथ जो है वो अष्टापद, और बाष्पूज जो है समेत शिखर नहीं हो जाएगा, चंपापुरी होगा। निम्ननाथ जो है उज्जयंत आपका जो है निर्माण स्थल था पहला, और सी सही है। महावीर जी का पावापुरी में सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है समेत शिखर नहीं होगा, तो बी सही आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे तीर्थंकर और निर्वाण स्थल को देखेंगे। निर्वाण स्थल है यहाँ पे ऋषभनाथ जी का। अष्टापद यानी कैलाश पर्वत, पशु जो है पूज्य, अशुपूज जो है चंपापुरी, नेमिनाथ जो है वो उज्जयंत यानी गिरनार पर्वत हो जाएगा। महावीर जी का पावापुरी यानी राजगिरी में हो जाएगा, और संबेश शिखर जो है वो जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थान है। यह जो झारखंड राज्य के पारसनाथ आपका पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर 20 जो है तीर्थंकरों ने निर्माण प्राप्त किया था, इसलिए यह सीधा आपका क्षेत्र कहलाता है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि वर्धमान जो है वह महावीर का जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। तो यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि वर्धमान जो है महावीर का जन्म आपका वैशाली के निकट कुंडग्राम में आपका ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम का जो है वो आधुनिक नाम आपका वाशुकुंड है। इनकी माता त्रिशला यानी विदेह दत्ता या जो है वो प्रिय करीबी आपका वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की बहन थी। इसकी जो है वो इस प्रकार मातृपक्ष की तरफ से वह राजा बिंबिसार और अजातशत्रु के निकट संबंधी थे। अजातशत्रु के समय आपका जो है वो जैन धर्म की उन्नति हुई। जैन धर्म के 24वें आपका तीर्थंकर जो है वो महावीर स्वामी को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 12 वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद महावीर को जो है जम्बिक नामक यानी जम्बिक ग्राम के समीप आपका त्रिजुपालिका नदी यानी वर्तमान बराकर नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे जो है कैवलिन यानी जीन यानी विजेता अरहत अथवा जो निग्रंथ कहलाए। निग्रंथ होने के कारण इन जो है वो इनका एक नाम आपका निगंठ नाथ जो है वो पुत्र भी था। इनकी जो है वो आपका मृत्यु पावापुरी यानी वर्तमान काजिल नगर में हुआ था, और 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन 527 ईस्वी में हुआ था। टाइम भी दे दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जिन आपका उपाधि महात्मा बुद्ध के लिए भी थी। आगे देखिए बताया जा रहा है कि कुंडग्राम या जो है वह महावीर का जन्म हुआ था। आधुनिक नाम क्या है, तो वाशुकुंड हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जैन धर्म के जो है वो प्रवर्तक महावीर 21 राजवंशीय घराने में पैदा हुए थे, तो आपका क्षत्रिय जो घराने में हुआ, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि महावीर जो है वो स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, तो ये त्रिजुपालिका नदी था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महावीर आपका जन्म की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी, तो सी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि महावीर की जो है मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनने का वर्णन है, तो सुधर्मा का है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं महावीर स्वामी ने अपने जो है जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 जो प्रमुख अनुयायी शामिल थे। ये गणधर आपका कहलाए। इन्हें जो है वो अलग अलग समूहों का आपका अध्यक्ष बनाया गया। महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक आपका गंधन यानी सुधर्मन आपका जीवित बचा, जो जैन धर्म को जो है वो जैन संघ का उसके जो है वो उनके बाद प्रथम अध्यक्ष बना। भद्रबाहु कृत जैन कल्पसूत्र में पता चलता है कि महावीर के 20 वर्षों बाद आपका सुधर्मन की मृत्यु हो गई, तथा उसके बाद जम्बू यानी 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम जो है वह नंद राजा के समय में आपका संभूत जो है वो विजय तथा जो है भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। यहाँ देख सकते हैं बताना है विचार करने कौन से सही कथन है। वर्तमान महावीर की माता आपका लक्ष्मी कुल के जो प्रमुख चेतक की पुत्री थी, गलत है। गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। 1 थर्ड ऑप्शन
करेक्ट होगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था, जबकि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनकी माता त्रिशला आपका लिच्छवी आपका कुल के प्रमुख चीटे की बहन थी, पुत्री नहीं। और यहाँ देख सकते हैं गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य कुल में आपका जन्म लिया, और इनकी माता महामाया कोलीय गणराज की जो है राजकुमारी थी, ना कि कौशल गणराज की, कोलीय गणराज की थी। कोलीय नेपाल में है, जबकि जो है कौशल उत्तर प्रदेश के अवध का क्षेत्र था। यहाँ देख सकते हैं कि उपयुक्त जो है वो प्रश्न 1 और 2 असत्य है और आपका विकल्प भी सही है, परंतु आपका जो है संघ लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी आपका सही माना, जो कि सही नहीं है। आगे देख सकते हैं अनुव्रत जो है वो आपका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो जैन धर्म ने किया था, सी सही हो जाएगा। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है तो स्पेशली अहिंसा हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। वैसे आपका जैन धर्म के 5 महाव्रतों का विधान भिक्षुओं के लिए किया गया है। यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कौन कौन से विधान है, तो सत्य एवं अहिंसा है। इसमें जो है वो सदा आपका सत्य और मधुर बोलने की बात कही गई है। अहिंसा सभी प्रकार के मानसिक, वाचिक और कायिक जो है वो हिंसा से बचने की बात कही गई है। यह जैन धर्म का सर्वाधिक आपका जो है महाव्रत आपका जो है वो महत्वपूर्ण व्रत है। आगे देख सकते हैं अपरिग्रह, इसमें जो है सब प्रकार के संपत्ति अर्जन से भिक्षुओं को बचने की बात कही गई है। अस्थयी, इसमें जो है वो अनुमति के बिना किसी दूसरे की संपत्ति ग्रहण करने से बचने की बात कही गई है। ब्रह्मचर्य जो है वो इसमें आपका भिक्षुओं को पूर्ण आपका ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात कही गई है। आपका देख सकते हैं कि इस प्रकार जन जो साधुओं का जीवन 5 जो प्रतिज्ञाओं से अनुशासित होता था। और ध्यान देने वाली बात है कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 जो है महाव्रतों में आपका महावीर ने 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य को जोड़ा। यहाँ देख सकते हैं कि अहिंसा आपका जो है जैन धर्म में केंद्रीय महत्व रखता है। जैन धर्म के प्रवर्तक एवं वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी ने अहिंसा पर बल देते हुए जियो और जीने दो की बात कही। अहिंसा को अत्यंत जो है वो महत्वपूर्ण देने के कारण, यानी महत्व देने के कारण जैन धर्म विश्व के विनाशकारी प्रलय के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, तथा जो है वह संपूर्ण जगत को नित्य एवं चेतन मानता है। नित्यवाद एवं अवचेतनवाद की धारणा के कारण जैन दर्शन का मानना है कि सृष्टि की रचना एवं पालन आपका पोषण एवं सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म द्वारा जो किया गया था। 5 महाव्रत अथवा जो है वह अहिंसा, सत्य, असत्य और जो है वो परिग्रह आपका ब्रह्मचर्य को गृहस्थों के लिए सरल ढंग से पालन करने का विधान इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसी कारण गृहस्थ जीवन के संबंध में इन्हें अनुव्रत आपका कहा गया है। इनमें कठोरता और अतिवादिता का जो है अभाव है। यहाँ देख सकते हैं कि त्रिरत्न या जो है वो 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किसी से संबंधित है, तो जैन धर्म से है, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि जैन धर्म वस्तुतः 3 आपका रत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र यानी सम्यक आचरण है। इन तीनों को जो है मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र का अर्थ है सटीक क्रिया, और जो है वो सही माना जा सकता है, यानी जो भी आपका जाना जा चुका है और सही जाना यानी जो है सही माना जा चुका है, यानी सटीक क्रिया का मतलब यही होता है। सटीक का देख सकते हैं सम्यक का मतलब जैन धर्म एवं जो है उसके सिद्धांतों की ज्ञान है, और सम्यक आचरण सम्यक चरित्र से संबंधित है। उसके अलावा जो है वो स्पेशली यहाँ देख सकते हैं कि जो भी आपका जाना चुका है जो है जाना जा चुका और सही माना जा चुका है और कार्य रूप में परिणत करना। हालांकि जो है वो त्रिरत्न की धारणा आपका बौद्ध धर्म से भी प्राप्त होता है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्न में से जो है वो जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है। पुण्य ज्ञान है, ध्यान है, आपका कर्म है, मुक्ति नहीं है, तो डी सही हो जाएगा डी है। यहाँ देख सकते हैं कि जैन धर्म के जो है वो अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है, तो सार्वभौमिक के विधान से हुआ है, तो ए सही हो जाएगा। जी और जिन्हें दो किसने आपका जो है वो कहा था, तो महावीर स्वामी जी ने कहा था, ए सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म नहीं करता, बौद्ध धर्म आपका जो है वो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म करता है। तो यहाँ पे जो है वो भी सही नहीं है। यहाँ पे आपका जो 44 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन जो है वो कितने प्रतिज्ञाओं से अनुशंसित था? तो 5 प्रतिज्ञाएं होती थी। तो भी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कौन-कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? अनेकात्ववाद है, जो सर्वास्तिकवाद नहीं है, शून्यवाद नहीं है, क्षयवाद भी नहीं है। तो 1 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जो है वो अनेकांतवाद एवं जो है क्षयवाद जैन धर्म से तथा शून्यवाद एवं जो है स्वास्तिकवाद जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद एवं जो है क्षयवाद जैन दर्शन के जो मूल आधार है। अनेकांतवाद की जो है वो मान्यता है कि भिन्न भिन्न आपका दृष्टिकोण से देखने पर सत्य और वास्तविकता भी जो अलग अलग समझ जो है वो आती है। अतः अन्य जो है वो दृष्टिकोण से देखने पर जो है पुण्य सत्य को भी नहीं जाना जा सकता। यहाँ देख सकते हैं कि जैन धर्म का दूसरा सिद्धांत आपका क्षयवाद है। इस सिद्धांत को जैन दर्शन की आधारशिला एवं प्राण कहा जाता है। यह किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। क्षयवाद जो है वो ज्ञान की सापेक्षिक आपका सिद्धांत है, यानी क्षयवाद ज्ञान की जो है सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसे सप्त जो है मंगी नय भी कहा जाता है। जैन धर्म में जो है वो ज्ञान के 5 जो है वो प्रकार बताए गए हैं। यह कौन-कौन से है? तो मति आपका जो इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति यानी श्रवण ज्ञान और अवधि आपका दिव्य ज्ञान और मन जो प्रय यानी अन्य जो है वो व्यक्तियों के मन यानी मस्तिष्क का ज्ञान, कैवल्य आपका पूर्ण ज्ञान या तीर्थंकरों एवं ज्ञानेंद्रियों आचार्यों को आपका प्राप्त होता है। कैवल्य की अवस्था जैन धर्म में जो मोक्ष की अवस्था है, जिसमें मनुष्य जीवन के आवागमन चक्र से मुक्त हो जाता है तथा वह जो वो अत्यंत चतुष्ट को प्राप्त करता है। अनंत आपका ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत जैवी और अनंत सुख को जैन ग्रंथों में अनंत चतुष्ट आपका कहा गया है। केवल ज्ञान ही आपका पूर्ण ज्ञान है तथा यह निर्माण की अवस्था है। आगे देखेंगे दियर बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जैन धर्म के अनंत चतुष्ट से आपका सम्मिलित नहीं किया गया? तो अनंत शांति हो जाएगा, ये सही नहीं है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं जैन धर्म में पुण्य ज्ञान के लिए जो है वो क्या शब्द है? तो कैवल्य है, सी सही हो जाएगा। क्षयवाद जो है वो सिद्धांत है जैन धर्म से है, तो सी सही हो जाएगा डियर। यहाँ देख सकते हैं ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है वो आपका कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो कर्म को विनिष्ट आपका करने का सुनिश्चित आपका मार्ग तपश्चात है, यानी जो है पश्चाताप है, यानी जो है वो तपस्याई है, यानी स्पेशली आपका जो है वो ये सही है। वस्तुतः जो है वो प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका जो अंत है आपका जो है वो करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी जो है वो कथन सही हो जाएगा। तो स्पेशली डी आपका करेक्ट होगा। देख सकते हैं धर्म जैन आपका धर्म त्याग और तपश्चात जो है वो जो है वो तपश्चर्या को अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पे जो है वो तपस्या है या तपश्चर्या है, आप इसको देख लीजिएगा। महत्व देते हुए इसे जो है मोक्ष प्राप्ति का आशय आपका मार्ग बताता है। कर्म आपका बुद्ध गलों के विनाश के लिए कठोरता और अंततः संलेखना द्वारा जो है प्राण त्याग का जो है वो उल्लेख मिलता है, क्योंकि कर्म आपका पूर्व गलों को आत्मा का विनाशक एवं बंधन का कारण माना गया है। जैन धर्म आपका सर्वचेतनवाद का जो है समर्थन करते हुए संसार के प्रत्येक कण में जो है वो आत्मा का निवास मानते हुए उन्हें चेतनशील मानता है। इसी कारण जैन धर्म जो है अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है तथा कृषि कार्य को निषिद्ध आपका मानता है, क्योंकि कृषि कार्य में कीट एवं आपका छोटे जीवों की हत्या होती है। जैन धर्म के अनुसार जीवन का जो है परम लक्ष्य कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति है। जैन धर्म के अनुसार जीव का जो है पुर्तगाल से अभिनियोग जो है वो पुर्तगाल से वियोग ही आपका मोक्ष है। जीव तथा पुर्तगालों के वियोग के लिए 2 आपका बातों की आवश्यकता है। आपका पहला है नए पुर्तगालों का अस्त्रव बंद हो और इसे सबर जो है वो करते हैं, यानी कहते हैं
अगला है कि पुराने पुर्तगालों का जो है वो विनाश और जिसे निर्जरा कहते हैं। बौद्ध धर्म से मोक्ष प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति को निर्वाण कहते हैं, जबकि जीवन के अंत में जो है परिनिर्वाण कहते हैं, जीवन के अंत को। और यहाँ देख सकते हैं जैन जो मतानुसार जो है त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के पालन से जो है वो जीव का और कर्म पुद्गल की जो है वो और आकर्षण समाप्त होगा। त्रिरत्न आपने देखा, शवर एवं पुराने कर्म जो है पुर्तगालों का नाश होगा। उसके अलावा निर्जरा जिससे केवल प्राप्ति का जो मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में बताना है कि जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि संपूर्ण विश्व आपका सजीव है, यहाँ तक कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जो है वो जीवन है। आगे देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है कि कर्म चक्र से आपका जो है वो स्वयं को मुक्त करने के लिए वैराग्यवाद और तपस्या आवश्यक है। तो बी सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि महावीर के अनुसार आपका मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया, तो कैवल्य कहा गया, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जैन धर्म के जो कर्म आपका परमाणु के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है, तो निर्जरा कहते हैं, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि जैनों के अनुसार आपका निम्नलिखित में से कौन एक बहु देशव्यापी अस्थिकाय आपका द्रव्य अपवाद है, तो काल हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे जैन धर्म के अनुसार आपका समस्त जीव विश्व जीव एवं अजीव नामक दो स्वतंत्र तत्वों से मिलकर के बना है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव आपका ज्ञान रहित अचेतन एवं जड़ तत्व है। अजीव का विभाजन 5 भागों में किया जाता है। आकाश है, धर्म है, अधर्म, पुर्तगाल एवं काल है। पुर्तगाल के अतिरिक्त आपका अन्य 4 तत्व है अरूपी अजीव कहलाते हैं। इनमें काल को अनस्तिकाय आपका द्रव्य कहा जाता है, जबकि जीव, पुर्तगाल और धर्म, अधर्म तथा आकाश को अस्तिकाय द्रव्य कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है कि समाधि मरण आपका किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जैन धर्म में संलेखना यानी संथारा या समाधि मरण से आपका तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्याग से है, यानी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन हो गया था। उसके शासनकाल के अंत में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। अकाल की स्थिति से निपटने में जो है वो असफल होकर के चंद्रगुप्त मौर्य अपने जो है पुत्र के पक्ष में सिंहासन त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगुला या जो है वो हासन जिला कर्नाटक यानी मैसूर में तपस्या करने चला गया। इसी स्थान पर उसे जो है वो संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे। इसके अतिरिक्त जो है वो स्थूलभद्र आपका इंद्र चतुर्थ यानी राष्ट्रकूट शासक जैन विद्वान हेमचंद्र ने भी इस विधि द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। अगला देखेंगे जैन धर्म में संलेखना से आपका जो तात्पर्य है, तो उपवास द्वारा प्राण त्याग करते हैं, ऑफरिंग डेथ बाय हंगर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है अगले प्रश्नों में कि प्राचीन आपका जो है जैन धर्म से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सही है। तो प्रथम जो है वो शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम चरण में मगध के 12 वर्ष का जो भीषण अकाल पड़ा था आपका मगध में। जैन साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में उनके बहुत से अनुयायी आपका दक्षिण भारत चले गए, जबकि स्थूलबाहु के नेतृत्व में अधिकांश लोग यहीं पर रह गए। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य एवं आचार्य भद्रबाहु ने तपस्या की। वापस आने पर भद्रबाहु और स्थूलबाहु के अनुयायियों में भेदभाव हो गया और भद्रबाहु के अनुयायी निवस्त रहने के पक्षपाती थे, अतः जो दिगंबर कहलाए, जबकि स्थूलबाहुओं के जो अनुयायियों ने केवल आपका श्रृंगारिक वस्त्रों का परित्याग कर श्वेत आपका वस्त्र धारण करके साधना करना उचित समझा, अतः वे श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर आपका महावीर आपका स्वामी की पूजा भगवान के रूप में करते थे। आपका 1ली शताब्दी ईस्वी में कलिंग के राजा खारवेल ने जैन धर्म को आपका संरक्षण प्रदान किया।
आगे देख सकते हैं श्रवण बेलगोला आपका स्थित है तो आपका कर्नाटक में है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जैन समुदाय में प्रथम आपका विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के आपका संस्थापक थे, तो आपका स्थूलभद्र थे, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से आपका कथन भद्रबाहु के बारे में सही है। वे जैन संत थे और वे जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु थे, तो आपका दोनों कथन सही हो जाएगा, तो सी सही है डियर। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसको जो है वो आपका प्रारंभिक जैन ग्रंथ जो है वो माना गया, तो आपका सूत्र कृतंग को जाना गया है, ये सही हो जाएगा। जैन जो है धार्मिक आपका ग्रंथों को 6 आपका श्रमिकों यानी 6 जो श्रेणियों यानी द्वादश अंग, द्वादश उपांग, 10 प्रकीर्ण आपका षड जो है वो षट छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं विविध आपका धार्मिक ग्रंथों में विभाजित किया गया है। शूद्र आपका कृतंग द्वादश अंग के तहत एक जैन ग्रंथ है, इसमें जो विभिन्न जैन मतों का वर्णन किया गया है। द्वादश अंग के अंतर्गत शामिल अन्य जो है वो जैन धर्म जो है अन्य आपका जन्म ग्रंथ है, तो आचारंग सुत हो जाएगा, सूत्र कुतंग हो जाएगा, अस्थानांग हो जाएगा, शम्यवांग सुत हो जाएगा, भगवती सुत हो जाएगा, ज्ञाता आपका धर्म कथा हो जाएगा, उवाश आपका जो है गद आपका शाव हो जाएगा, यानी उवाश गद साव हो जाएगा, अंत आपका कृत्सा हो जाएगा, अनुत्तर रूप पातिक दशा हो जाएगा, और प्रश्न व्याकरण विकाल शूतम और दृष्टिपाद हो जाएगा, दृष्टिवाद हो जाएगा। आगे देखेंगे जैन ने आपका कल्प वृक्ष की रचना की थी, तो भद्रबाहु में ने की थी, तो डी सही हो जाएगा। जन्म कल्प वृक्ष की जो है रचना भद्रबाहु ने की थी, इसमें जो है वो जैन धर्म के तीर्थंकरों यानी पार्श्वनाथ महावीर स्वामी आदि का जीवन चरित्र वर्णित है। पारंपरिक आपका रूप से आपका मान्यता है कि इस जो है ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद हुई। 8 जो है वो दिवसीय आपका पशुपुण्य पर्व के समय जन्म साधु एवं साध्वी कल्प सूत्र का पाठ एवं व्याख्या करते हैं। प्रारंभिक आपका जन्म का इतिहास भद्रबाहु की रचना कल्पसूत्र से ही आपका ज्ञात होता है। जो है पर्युषण पर्व को श्वेतांबर संप्रदाय 8 दिन और दिगंबर संप्रदाय 10 दिन आपका मानते हैं। प्रारंभिक आपका जैन धर्म का जो है वो इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है, तो आपका कल्प सूत्र में मिलता है, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ आगे देखेंगे कल्प सूत्र का लेखक कौन है, तो भद्रबाहु है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पूर्व किसके जो है धार्मिक ग्रंथ है, तो जैनों के है, ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो 14 ऊपर पूर्व हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे जैन जो है धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीति के अंतर्गत हुआ था, तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, बी सही हो जाएगा। यहाँ कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे दिए, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्वेतांबर यानी धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल, बिल्कुल सही है। कथन दूसरा है कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक जो धर्म सभा में किया गया था, तो दूसरा आपका कथन गलत है, पहला कथन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ अंततः जैन ग्रंथों का संकलन हुआ है, तो बल्लवी हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। किन जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं किस जैन आपका सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, तो आपका बल्लवी में हुआ था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कलिका आपका पुराण किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे जैन जो है साहित्य के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जैनों के जो है पवित्र ग्रंथ सिद्धांत एवं आगम के रूप में जाने जाते, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे आगतन जो है वो जैन ग्रंथों की भाषा पाली की एक पूर्वी बोली है, जिसे जो अर्धमगधी कहते हैं, तो आपका दूसरा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला कथन सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देखेंगे डी बताया जा रहा है कि जैनों के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के रूप में जाने जाते हैं। जैन साहित्यों को आगम या सिद्धांत भी कहते हैं। इनकी जो रचना प्रवृत्ति यानी प्राकृत भाषा यानी अर्धमागधी में की गई है। पाली भाषा का शाब्दिक अर्थ है पवित्र रचना
बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई है। अर्धमागधी जो है वो भाषा पाली की जो है वो पूर्वी बोली ना होकर के उसकी सहायक भाषा है। अर्धमागधी जो है वो स्पेशली अर्धमागधी भाषा मागधी और शौर सैनी जो है भाषा का मिश्रित रूप है। जैन साहित्य अर्धमागधी के अतिरिक्त संस्कृत एवं जो है वो अपभ्रंश भाषा में भी लिखा गया है। आगे देख सकते हैं, प्रारंभिक जो है वो जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो अर्धमागधी में लिखा गया है, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैन आगम किस भाषा में लिखी गई है, तो आपका स्पेशली प्राकृत है, तो बी सही हो जाएगा। आगम सिद्धांत धर्म आपका साहित्य है, तो स्पेशली जैन धर्म का है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से जो है कौन सा आरंभिक जैन आपका साहित्य का भाग नहीं है, तो थेरी गाथा नहीं है। अचरांग सूत्र है, सूत्र आपका कृदंग है, बृहत जो है कल्प सूत्र भी है, लेकिन आपका थेरी गाथा नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। थेरी गाथा एक जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, इसकी जो रचना बौद्ध भिक्षुनियों द्वारा की गई थी। इसमें आपका गीतों का संग्रहण और थेरी गाथाओं की संख्या 552 है, जो काव्य संग्रह के रूप में है। थेरी गाथा में 32 आपका कवित्रियों की कविता संग्रहित है, जबकि अन्य जो है ग्रंथ आचरांग सूत्र यानी सूत कीर्तांग एवं बृहत कल्प सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ है। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की आपका कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है, तो ये जो है वो आपका समराइचा जो है समराइच कहा जो है वो ग्रंथ हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि अधिकांश जैन साहित्य जो है वो धार्मिक प्रकृति के हैं, जो आपका प्रकृति जो है यानी अर्धमागधी संस्कृत एवं अपवर्ष में जो है वो लिखी गई है, अपभ्रंश में लिखी गए हुए हैं यानी लिखे गए हैं। प्राचीनतम जो है वो जैन साहित्य 14 पूर्व यानी पुंभो एवं जो 12 अंगों में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित प्रथम जैन आपका संगीति में संकलित किया गया है। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन 512 ईस्वी में मैत्रक वंशी शासक शमन सेन प्रथम के संरक्षण में बल्बी में हुआ था। इस सभा की जो अध्यक्ष देवर्धिगण शमशवन की अध्यक्षता में किया गया था। इस जो संगीति में आगम सिद्धांत, इसमें जो 12 उपांग, 6 चित्त आपका सूत्र और जो है वो 4 मूल सूत्र आपका छेद सूत्र हो जाएंगे। 10 जो है प्रकीर्ण है, चूलिका सूत्र हो जाएंगे। नंदी सूत्र है वो अनु जो है योग सूत्र आदि आपका जैन ग्रंथों को संकलित किया गया है। जैन साहित्य में पुराणों का महत्व है, जिन्हें आपका चरित्र भी कहा गया है। आगे देखेंगे, ये जो है प्राकृत संस्कृत एवं अपभ्रंश भाषा में लिखे गए हैं। इनमें पद्म पुराण आपका हरिवंश पुराण 9वीं शताब्दी में जिनसेन द्वारा रचित हरिवंश पुराण में कौरव तांडव, उसके अलावा कृष्ण बल्लभ आप जो है वो कृष्ण बलराम आदि की कथाओं को जैन संस्करण में लिखा गया है। महापुराण एवं कालिका पुराण जो प्रमुख है। भारतीय आपका व्यापारियों द्वारा कटाह आपका द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन समराइच कहा नामक ग्रंथ में किया गया है। समराइच कहा की जो रचना हरिभद्र सूरी ने की थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जैन धर्म में घनिष्ठ संबंध रखता है, तो भगवती सूत्र होगा, ये सही हो जाएगा। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, इसमें जो है वो महावीर स्वामी तथा प्रमुख तीर्थंकरों की जीवनियाँ संकलित है। इसके अलावा इसमें जो है वो स्वर्ग एवं नरक का भी वर्णन है। भगवती सूत्र में 16 जो है वो महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका जैनाचार्य नहीं है, तो खेमा नहीं है। भद्रबाहु हरिभद्र है और सिद्ध सेना दिवाकर भी है, लेकिन खेमा नहीं है, तो भी सही हो जाएगा। खेमा एक बौद्ध जो है वो अनुयायी थे, जो बुद्ध की 2 महिला शिष्यों में से एक थी। खेमा मद्र के शाही परिवार से संबंधित थी। वह मगध नरेश बिम्बिसार की पत्नी थी। इस जो है वो प्रकार भद्रबाहु हरिभद्र और सिद्ध सेना दिवाकर जैन आचार्य थे। आगे देख सकते हैं, कुचक्र एक संप्रदाय था, तो जैन धर्म का था, सी सही हो जाएगा। दिगंबर एवं जो श्वेतांबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय थे। इसके अलावा 148 ईस्वी में एक श्वेतांबर मुनि श्री कल्प द्वारा यापनीय संप्रदाय की स्थापना की गई थी।
कदम शासकों की आपका अभिलेखों में श्वेतांबर, दिगंबर और यापनीय संप्रदाय के अलावा कुचक्र और आपका श्वेतपट जैन संप्रदाय का उल्लेख जो है वो प्राप्त होता है। यापनीय संघ किसके जो है वो संबंधित है, तो जैन से है, ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे भारत की जो है धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से है, बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि भारत की धार्मिक जो प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी यानी संप्रदाय जो है वो का संबंध जैन मत से है। उल्लेखनीय है कि श्वेतांबर जैन संप्रदाय की इस उप संप्रदाय की जो है वो मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, ये आपका मूर्ति पूजा के उपासक नहीं थे। इस संप्रदाय की स्थापना वर्ष 1653 में आपका लवजी नामक व्यापारी ने की थी। चलिए आगे देखते हैं डियर। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित जो है वो राजाओं में से कौन जो है जैन धर्म का संरक्षक था, तो ये जो है वो आपका जो है वो खारवेल हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। जैन धर्म के संरक्षक शासकों में अजातशत्रु, उदयन, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य संप्रति आपका आदि प्रमुख थे। खारवेल जो है वो कलिंग के आपका जो है शासक थे, आपका कलिंग का शासक था जिसने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। खारवेल के संबंध में भुवनेश्वर के निकट हाथी गुफा से प्राप्त आपका शिलालेख द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। हाथी गुफा भुवनेश्वर के आपका निकट उदयगिरी आपका पहाड़ियों में है। उल्लेखनीय है कि अशोक, हर्ष एवं जो कनिष्क बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। कुषाण काल में मथुरा जैन आपका धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, यहीं से प्राचीन जैन मूर्ति प्राप्त हुई है तथा यहाँ पर प्राचीन जैन स्तूप भी स्थित है। दक्षिण में राष्ट्रकूटों ने अपने जो शासनकाल में जैन धर्म को जो है वो संरक्षण प्रदान किया। अमोघ वर्ष प्रथम, इंद्र चतुर्थ और कृष्ण द्वितीय एवं इंद्र तृतीय जैन धर्म के समर्थक थे। अमोघ जो है वो वर्ष आपका प्रथम के राज दरबार में प्रसिद्ध जैन आपका विद्वान एवं आदि पुराण के लेखक जिनसे निवास करते थे। इसके अतिरिक्त पश्चिम में आपका जो गुजरात के चालुक्य राजा जयसिंह, सिद्धराज तथा जो है वो कुमारपाल जैन धर्म के संरक्षक थे। इनके दरबार में जो है जैन विद्वान हेमचंद्र रहते थे। यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो जैन धर्म का संरक्षक नहीं था, कनिष्क नहीं थे। यहाँ बिंबिसार, खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे किस जो है धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त हुआ था, तो ये धर्म जैन धर्म था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं 85 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने जो है जैन धर्म को मैसूर से निकाल जो है वो दिया था, तो यहाँ पे शंकराचार्य ने निकाला था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में। दक्षिण भारत में शंकराचार्य के उद्भव के बाद दक्षिण भारत की जनता के बीच शिव उपासना को प्रिय बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। वे उत्कृष्ट आपका वेदांती और अद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक थे। उन्होंने मैसूर में श्रृंगेरी, काठियावाड़ में द्वारिका, उड़ीसा में पुरी और हिमालय में बद्रीनाथ मठ की स्थापना की। शंकराचार्य के बढ़ते हुए प्रभाव से धीरे धीरे मैसूर में आपका जैन धर्म क्षीण हो गया था। यहाँ देख सकते हैं बौद्ध धर्म के टॉपिक को जो है अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।